ईरान के खिलाफ जंग आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी करार जंग फौरी रोकने का मुतालबा। अमेरिका भर में शहरी ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुल्क भर में 3000 मकामात पर नो किंग्स मुजाहरे, 70 लाख अफराद की शिरकत। मिनीसोटा में मुजाहरीन से खिताब में सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा कि अमरीकी अवाम से अफगान और इराक जंग का झूठ बोला गया, अब ईरान जंग पर भी झूठ बोला जा रहा है। ईरान जंग इसराइल ने शुरू की, अमरीकी फौजी मारे जा रहे हैं। अमरीका में हक के हुक्मरानी सिर्फ अवाम का है, किसी और का नहीं। हमें अमरीका में बादशाहत नहीं चाहिए। एक शख्स ने मुल्क का कानून अपने हाथ में ले रखा है। अमरीकी तारीख में इससे पहले कभी किसी ने कानून का गलत इस्तेमाल नहीं किया। रुकन कांग्रेस इल्हान उमर बोली कि ईरान में स्कूल पर बमबारी करके तालिबान को कत्ल किया गया। इसराइल में भी ईरान जंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। तल अवीव में जंग मुखालिफ बड़ा मुजाहरा, अम ग्रुप के ज़रिए तमाम हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे पर पुलिस का क्रैकडाउन। मुजाहरीन पर तशद्दुद, मुजाहरीन का हुकूमत गिराने तक जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। मशरक़ वस्ती में क़याम कमीशन इस्लामाबाद में आज बड़ी बैठक। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का गैर मामूली इजलास। मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल्लाताई और तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फैदान की पाकिस्तान आमद। फैसल बिन फरहान भी आज पहुंचेंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी शेड्यूल। इसाकदार कहते हैं ईमानदारी और नेक नियती से तनाज़ा ख़त्म कराने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के साथ बातचीत जारी है। तमाम दोस्त ममालिक भरपूर ताउन कर रहे हैं। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इजलास में अहम इलाक़ाई और आलमी अमूर पर गुफ्तगू की जाएगी। ईरान की पाकिस्तानी परचम बरदार मजीद 20 जहाज़ों को अपनाए हुर्मस से गुजरने की इजाज़त। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने एक्स पोस्ट पर खुशखबरी सुना दी। लिखा, रोज़ाना 2 पाकिस्तानी परचम बरदार बहरी जहाज़ों को अपनाए हुर्मस से गुजरने की इजाज़त होगी। ईरान का ये इक़दाम खुशाइंद तामीरी और खित्ते में अमन का पैशनामा है। बहरी जहाज़ों की आमद और रफ्त की इजाज़त खित्ते में इस्तेहकाम लाने में मददगार साबित होगी। मुज़ाकरात, सफारतकारी और एतमाद साज़ी के इक़दाम ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर के साथ अहम रब्ता। मसूद पज़ेश्कियान के साथ 1 घंटे से टेलीफोनिक रब्ते में खित्ते में जारी कशीदगी और उनकी कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की जानिब से सफारती राब्तों से आगाह किया। कहा, इज्तिमाई कोशिशों से ही कशीदगी के खात्मे से मौसर राह निकलेगी। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए अपना तामीरी किरदार जारी रखेगा। पाकिस्तान की एक बार फिर ईरान पर इसराइली हमलों की मज़म्मत, कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इज़हार। ईरानी सदर की जानिब से पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ। एक्सपोर्ट्स में ईरानी सदर ने कहा, ईरान हमलों में पहल नहीं करता, हमारे बुनियादी ढांचे या इक़्तिसादी मराकज़ को निशाना बनाया तो सख्त कार्रवाई करेंगे। सलामती चाहते हैं तो हमारे दुश्मन को अपनी सरजमीन इस्तेमाल न करने दें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान से टेलीफोनिक रब्ता। इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ़्त पर बातचीत की गई। बदलती हुई सूरत हाल के पेश नज़र राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में कशीदगी के खात्मे पर जोर। पाकिस्तान और कतर के दरमियान बरादराना ताल्लुकात का इआदा। इसहाक डार ने इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा से भी रब्ता किया। दोनों रहनुमाओं ने मशरक़ वस्ती की जंग को मुज़ाकरात के ज़रिए बंद कराने पर इत्तफ़ाक़ किया। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब का खलीजी ममालिक में 500 अमरीकी फौजियों को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी फौज के 2 ठिकानों पर हमले किए गए। तर्जुमान के मुताबिक दुबई में 400 अमरीकी फौजी, दूसरे मकाम पर 100 अमरीकी फौजी थे। दोनों मकामात को गाइडेड मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया। एम्बुलेंसेस कई घंटे तक लाशों और जख्मी को वहां से निकालती रहीं। उधर इसराइल में भी क्लस्टर बमों की बारिश, कसीरुल मंजिला इमारतों को निशाना बनाया गया। इसराइल की जानिब से 1 हलाकत और 2 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक। कुवैत में अमरीका के टेक्निकल जहाज़ों पर हमला, 3 लड़ाका जहाज समंदर में गर्क हो गए, 3 में आग लगी। सऊदी अरब के इलाके अल खर्ज में प्रिंस सुल्तान एयरबेस ईरानी हमले की साथ में आई, 15 अहलकार जख्मी हो गए।
यमन के हौसी भी मशरक़ी वस्ती की जंग में कूद पड़े। इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। हदफ मकबूजा मगरबी किनारे के जनूबी इलाकों में इसराइली फौजी तनसीबात थी। हौसी ग्रुप का कहना है कि हमला लिबनान, ईरान, इराक और फ़लस्तीन में शहरियों की अमवात के रद्द-ए-अमल में किया। अहदाफ हासिल करने तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। तमाम महाजों पर जारहियत खत्म होने तक हमले जारी रखेंगे। मुबस्सिरीन का कहना है कि हौसी बागियों ने बहरे अहमद की नाकाबंदी कर ली तो अपना हुर्मुज़ के बाद तिजारती आमदोरफ्त पर इंतहाई मनफी असरात पड़ेंगे। हौसी बागियों ने 2014 से शुमाल मगरबी यमन के ज़्यादातर हिस्से पर कंट्रोल हासिल कर रखा है। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। शुमाल मशरक़ी तेहरान पर हमला, 10 शहरी शहीद। दो शहर एटमी प्लांट के करीब बमबारी से एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक। इसराइल की यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर भी बमबारी। इस्फहान में पावर और वाटर प्लांट्स को निशाना बनाया। महराबाद एयरपोर्ट के करीब धमाके। अमरीका ईरान में गैर कानूनी हथियार इस्तेमाल कर रहा है। वाशिंगटन पोस्ट का इंकशाफ। रिपोर्ट में कहा कि 3 दिहाइयों बाद फिजा से लैंड माइन्स गिराएंगे। ईरान के खिलाफ मुमकिन ज़मीनी कार्रवाई। अमरीका के मजीद फौजी मशरक़ वस्ती पहुँच गए। अमरीका का तीसरा बहरी बेड़ा मशरक़ वस्ती के लिए रवाना। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तैयारा बरदार बहरी बेड़ा इसी से ज़ायद तैयारे ले जाने की सलाहियत रखता है। USS जॉर्ज H.W. बुश नाम के बहरी बेड़े को मशरक़ वस्ती में अमरीकी सेंट्रल कमांड में तैनात किया जाएगा। एयरक्राफ्ट कैरियर और इसके स्ट्रेटेजिक ग्रुप ने तैनाती से पहले तरबियत मुकम्मल की थी। अब वो ईरान में अमरीकी कार्रवाइयों में शामिल हो सकते हैं। इससे कबल 2 गाइडेड मिसाइल डिजास्टर भी इसी हफ्ते अमरीका से रवाना किए गए थे। गाइडेड मिसाइल डिजास्टर USS रास भी इसी हफ्ते रवाना हुआ। मंजिल को जाहिर नहीं किया गया। उधर दुनिया के सबसे बड़े अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ पर ईरानी हमले की ट्रंप ने तस्दीक कर दी। कहा, जेराल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को 17 मुख्तलिफ जावियों से निशाना बनाया गया। अमरीकी अफवाज को जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा। इसराइल को ईरान के खिलाफ जारहियत से ना रोका गया तो ये तनाज़ा जारी रहेगा। ट्रंप इंतजामिया के साबिक ओहदेदार जो कैंट का इंटरव्यू। कहा, इसराइल अमरीका को एतमाद में लिए बगैर हमले करे तो इससे साथ दिफाई ताउन कम कर देना चाहिए। यही वाहिद तरीका है जो इससे इसराइल को रोका जा सकता है। दरखास्तें करने से कुछ हासिल नहीं होगा। अमरीकी नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के साबिक सरबराह ने कहा कि ईरान की जोहरी तनसीबात पर हमले के बाद ट्रंप के मुशावरती हल्कों में इसराइल के सख्त गिर हामी शामिल हुए। ईरान में अमरीकी फ़ौज की तैनाती एक तबाहकुन कदम होगा। ईरान नहीं आसानी से निशाना बनाया जाएगा। ईरान में इराक और अफगानिस्तान जैसी सूरत हाल बन जाएगी। सऊदी अरब के बाद कतर ने भी यूक्रेन के साथ दिफाई मुआहदा कर लिया। कतर की वजारत दिफा के मुताबिक मुआहदे में मिसाइलों और ड्रोन्स के हमलों को रोकने की महारतों का तबादला शामिल। और मीडिया के मुताबिक यूक्रेन ड्रोन हमलों को रोकने में महारत रखता है। यूक्रेन ये टेक्नोलॉजी ईरानी ड्रोन्स को रोकने के लिए कतर को देगा। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का दोहा में कतरी हुकाम से अहम मुलाकातें भी की। गुज़िश्ता रोज़ यूक्रेन और सऊदी के दरमियान भी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए गए थे। यूक्रेन की जानिब से सऊदी अरब के दिफा के लिए जदीद सिस्टम दिया जाएगा। यूक्रेनी सदर का कहना था कि मुआहदा मुस्तकबिल के ठेकों, टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी का अहाता करेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने का इरादा नहीं रखते। व्हाइट हाउस अहदेदार की रॉयटर्स से गुफ्तगू। खबर एजेंसी के मुताबिक अहदेदार ने कहा कि ईरान के खिलाफ मुहिम उस वक्त खत्म होगी जब ट्रंप के मकासद हासिल हो जाएंगे। ट्रंप ईरान से बातचीत के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो बड़े फौजी इजाफे की धमकी दी गई है। ट्रंप ने अपने मुआविनीन से कहा है कि लड़ाई की मुद्दत 4 से 6 हफ्ते हो सकती है। अहदेदार का कहना है कि ट्रंप तवील जंग से बचना चाहते हैं और मुज़ाकराती हल चाहते हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। फैसलाबाद, गुजरा, भलवाल और भैरा समेत कई इलाकों में बादल बरसे। सवात में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मुसलसल बारिश से दरियाए सवात और नदी नालों में पानी की सतह बुलंद। जनूबी वज़ीरिस्तान और वाना के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादलों की घन गरज। महकमे मौसमियात की बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटे जारी रहने की पेशगोई।